आंगनबाड़ी आशाओं ने कहा सीएम पहने चूड़ी बैठे घर। मुरादाबाद में लगातार प्रदर्शन जारी है और आंगनबाड़ी आशाओं के द्वारा भी लगातार धरना दिया जा रहा है और अपनी मांगों की मांग की जा रही है। तो वहीं आज भी आशाओं ने अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया और कहा कि सीएम योगी चूड़ी पहने और घर बैठे, क्योंकि उनसे बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आए दिन धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं आंगनबाड़ी आशाओं के द्वारा भी जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वह सब सड़कों पर उतरी हैं। आज मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में आंगनबाड़ी आशाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गई। कहा गया कि यह सरकार में दिन पर दिन घटना हो रही है और सरकार नींद में है और पहले किसी सरकार में यह सब घटना कांड नहीं हुए जितने कि बीजेपी सरकार में हो रहे हैं और बहन बेटी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई बहन बेटी किसी न किसी दरिंदे का शिकार होती रहती है। तो हम कहते हैं कि योगी जी आप चूड़ी पहन लो और घर में बैठ जाओ, क्योंकि आपसे यह सरकार नहीं चल सकती। आप नहीं कर सकते बहन बेटियों की सुरक्षा, इसलिए आपको चूड़ी पहन लेनी चाहिए। साथ ही आशाओं के साथ द्वारा कहा गया कि कल योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद आ रहे हैं और हम उनको चूड़ी भेंट करेंगे ताकि वह हमारी यह चूड़ी पहन सकें और घर बैठ सकें। साथ ही कहा गया कि अब हमारी मीटिंग स्वास्थ्य विभाग में ना होकर थाने में ली जाती है। पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि हमारी मीटिंग किसी थाने में ली जाती हो, लेकिन इस बीजेपी सरकार में थानों में मीटिंग होती है। तो वही कहा गया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम प्रदर्शन करते रहेंगे। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता त्यागी, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन नगर अध्यक्ष। जी, कल को योगी जी आ रहा है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी अगर कल आते हैं अपने यहाँ मुरादाबाद में तो हम उन्हें यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ दिखाई थी कि चूड़ियाँ पहन ले, तो स्मृति ईरानी जी की बात पे हमें याद आ रहा है। योगी जी को हम भी चूड़ियाँ ही दिखाएंगे और कहेंगे कि आप चूड़ियाँ पहन लो, ताकि हमें ये अफसोस ना हो कि एक आदमी हमारे यहाँ यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक आदमी है। हमें एक तसल्ली हो जाएगी कि भाई औरत बैठी है तो औरत की सुरक्षा नहीं कर सकती। लेकिन इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ कल आएँ और हम लोग उन्हें चूड़ियाँ भेंट करें। कल तोहफे में हम चूड़ियाँ देंगे उन्हें, लाल हरी दोनों हाथों में पहनेंगे और बताएंगे कि भाई मैं इस लायक ही नहीं हूँ यूपी संभालने लायक। वो परिवार के बारे में क्या जाने, उनका खुद का परिवार नहीं है। वो महिलाएं होती हैं उनके घर में है तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जानते हैं। उनके दिल में कसक नहीं है महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए। किस हिसाब से क्राइम करते हैं? रेप हो रहा है, रामपुर में भी हुआ। क्राइम हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उनके बस से बाहर है और उसे वो दबाने की कोशिश करते हैं। जो आवाज उठाता है उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। ऐसा थोड़ी होगा, उसमें आंगनवाड़ी है, अगर आंगनवाड़ी अपनी आवाज निकालती है उसे दबाने की कुचलने की कोशिश करते हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है हाथरस में ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, उसके परिवार से किसी को नहीं मिलने देते। किसी के यहाँ क्राइम कुछ हो जाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो डरते हैं इस बात से। तो योगी जी ऐसा कब तक चलेगा? ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या नाम है? मेरा नाम जैनब जहाँ है। जैनब जी, क्या कल योगी जी आ रहा है, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही है कि जो सबसे जो बड़ा मुद्दा है, दूसरी जो पार्टियां थी, दूसरी जो कांग्रेस थी, बस वो थी बीजेपी, वो बसपा थी और ये समाजवादी पार्टी थी, तब भी एक क्राइम था मगर इतना नहीं था। और हमारी तब भी उन लोगों से यही मांग थी कि अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो अपनी माँ बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकता, माँ बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो वो चूड़ियाँ पहनकर घर पर बैठे। उन्हें शासन करने का, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। पहनाएंगे क्या? हम देंगे उन्हें, योगी जी को देंगे और किसे देंगे? वो नहीं कर सकते। अगर अपने देश की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो चूड़ियाँ पहने और घर पर बैठें। सत्ता में आने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो इस टाइम चल रहा है वो यही है कि माँ बेटियों की जो सशक्तिकरण की उन्होंने बात कही है, सशक्तिकरण सिर्फ नाम के लिए है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगी, अभी का ही, परसों का ही, कि जिला मजिस्ट्रेट ने एक मीटिंग रखी जिसकी ट्रेनिंग हमें 28 तारीख में दे चुके थे और हम ब्लॉक पर गए थे, सारी आंगनबाड़ियाँ आशाएं एनएम वहाँ गई थी। उसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट ने कटघर थाने में सारी आशाओं को, आंगनबाड़ियों को और एनएमओ को थाने में बुलाकर मीटिंग ली। वो भी 4 बजे के बाद 5 बजे और 6, साढ़े 6 बजे तक वो मीटिंग चली।
तो यहाँ सुरक्षा की और सशक्तिकरण की बात खत्म हो जाती है। आप जब हम स्वास्थ्य से जुड़े हैं, हेल्थ विभाग से हम लोग जुड़े हैं, आशा है नम आंगनबाड़ी, तो आप हेल्थ विभाग के माध्यम से ही हमें मीटिंग लीजिए, ऐसी ही जगह पर हमसे बात कीजिए, ऐसी ही जगह पर हमारी ट्रेनिंग लीजिए। कटघर थाने से आपको क्या मतलब है? आप खुद हमारा अधिकारी होकर शोषण कर रहे हैं, तो इस बात को हम क्या सकते हैं? सशक्तिकरण का आप ढोल मत बजाइए। जिस काम को आप कर नहीं सकते, जो सशक्तिकरण आपको बर्दाश्त नहीं है, आप उसको ढोल बोलकर क्यों बात कर रहे हैं कि हम सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं? लड़कियों के साथ रेप कांड हो रहा है, रामपुर में भी हुआ, हाथरस में भी हुआ, कई जगह हुआ, बलरामपुर में भी हुआ। क्या तुरंत दूसरे दिन बना? ये सरकार की बहुत बड़ी ढील है और प्रशासन और अधिकारियों को खास तौर से जो जहाँ का डीएम और जहाँ का थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि कहीं पे कोई कांड हुआ है और उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई नहीं करते हैं, और वो खुल के कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे नहीं हुआ है, इस बात को आप कैसे बोलोगे? जब तक आप छानबीन नहीं करोगे, जब तक आप उसकी जांच नहीं करोगे, बिना जांच करे आप बोल दोगे, ये बहुत गलत बात है। पहले आप जांच करो, छानबीन करो, उसके बाद में आप कहो कि हाँ, यहाँ पहली बात तो FIR ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा का स्तर तो पहले से बहुत ज़्यादा गिरा है। जो समाजवादी पार्टी के दौर में था, जो कांग्रेस के दौर में था, उससे ज़्यादा स्तर गिरा है, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुरक्षाओं की बात की जाती, महिला के सुरक्षा की बात नहीं की जाती, सशक्तिकरण की बात नहीं की जाती, बल्कि महिलाओं को और आगे लाया जाता। और शोषण हो रहा है, खाली इसी पर नहीं हो रहा है, ये तो हो ही रहा है कि भाई किसी का गैंग रेप हो रहा है, कहीं कहीं जहाँ जाती हैं तो उनका शोषण होता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, अधिकारी तक उनके साथ बदतमीजी करते हैं। मगर मेन चीज़ क्या है? उनका शोषण काम करने में भी हो रहा है। क्या अगर आंगनबाड़ी है कुल 5,000 रुपये पे काम करती है, तो जो काम उसका मेन है, जो 6 सेवाएं उसकी मेन है, उनसे भटकाकर उन्हें और दूसरे काम दिए जा रहे हैं, और खाली एक महिला से 10-10 आदमियों का काम लिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा शोषण है। क्या मैसेज दोगी आप और आम पब्लिक सारी के साथ? देखिए, सारी पब्लिक यही मैसेज देगी कि कौन सी पार्टी हमारे देश पर राज कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार 5 मुद्दों पर काम करे, धर्म और जाति को छोड़ दे। नंबर 1 कि नारी को, स्त्री को पूरी सुरक्षा दे, महिलाओं को सुरक्षा दे। दूसरा, शिक्षा पर काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, रोजगार पे काम करे, आवास पे काम करे। अगर कोई भी सरकार इन 5 मुद्दों पे काम करती है ना, तो वो सरकार 5 साल नहीं 50 साल चलेगी, ये मेरी गारंटी है।